एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वो पढ़ाई में काफ़ी वीक था, जिसकी वजह से उसको परीक्षा में बहुत कम मार्क्स आते थे। स्कूल के सारे टीचर्स की नज़र में उसकी इमेज बहुत बुरी थी। टीचर उसे पसंद नहीं करते थे और उसके क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते थे। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफ़ी लो हो चुका था, क्योंकि वो स्टडीज़ में कमज़ोर था। इस वजह से उसके पेरेंट्स भी परेशान रहते थे। वो खुद भी इस बात से परेशान था कि स्कूल में उसकी एक बैड स्टूडेंट वाली इमेज बन गई थी। वो अक्सर मेहनत करके पढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन कुछ वक्त के बाद बोर हो जाता था और पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसका मन बहुत बेचैन रहता था, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं कर पाता। वो अपने आप को सुधारना चाहता था, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। एक दिन उसके दोस्त ने उसे बताया कि उसके शहर के पास एक जैन साधु कुछ दिन से रुके हुए हैं, जो काफ़ी ज्ञानी हैं। उसने बोला, तू उससे मिल, शायद वो तेरी मदद कर सकें। अगले दिन वो लड़का सुबह जल्दी उठकर उस जैन साधु से मिलने गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो जैन साधु ध्यान में बैठे थे। लड़का उनके सामने बैठ गया और उनके ध्यान के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ समय बाद जैन साधु ने अपनी आंखें खोली तो लड़के ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। जैन साधु ने एक अपनी दयालु दृष्टि से उसे देखा और आने का कारण पूछा। लड़का रोने लगा और बोला, गुरुजी कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हूँ। जब भी टीचर क्लास में कुछ सिखाते हैं मुझे समझ नहीं आता। जब मैं घर पर पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता और थोड़ी देर बाद पढ़ना बंद कर देता हूँ। इस वजह से स्कूल में मेरी इमेज बहुत बुरी हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। जैन साधु ने उसे सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो मेरे दोस्त, तुम्हारे जैसे कई स्टूडेंट हैं जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम समस्या से निकलना चाहते हो। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ जिसे तुम फॉलो करके ना तुम सिर्फ अपना फोकस बढ़ा पाओगे, बल्कि कम समय में ज़्यादा पढ़ाई भी कर पाओगे। तो ध्यान से सुनो। लड़का ध्यान से सुनने लगा। जैन साधु ने कहा, पहली बात, अपने आप को कभी भी नालायक मत समझो। दूसरों के आकलन पर अपना आकलन मत करो। हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है। हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। अगर तुम अपने आप को नालायक समझोगे तो वो वैसा ही बन जाएगा, लेकिन अगर तुम अपने आप को लायक समझोगे तो वो तुम्हें लायक बना देगा। इसलिए हमेशा ये विश्वास रखो कि तुम किसी से कम नहीं और पूरी तरह से कैपेबल हो। दूसरी बात, मेडिटेशन से अपना फोकस बढ़ाओ। अगर तुम कम समय में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो और जो तुम पढ़ते हो उसे याद रखना चाहते हो, तो तुम्हें अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा। फोकस बढ़ाने के लिए तुम्हें मेडिटेशन करनी चाहिए, जिसमें तुम्हारा पूरा ध्यान अपनी सांस पर रहेगा। इसके अलावा तुम बैकवर्ड काउंटडाउन का भी अभ्यास कर सकते हो, जिससे मेडिटेशन में तुम्हारा ध्यान लगा रहे। तीसरी बात, अपने आप को डिसिप्लिन करो। अगर तुम पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हो तो अपने दिन के एक शेड्यूल बनाओ। हर काम को एक फिक्स टाइम पर करो, जैसे फिक्स टाइम पर खाना, फिक्स टाइम पर सोना, फिक्स टाइम पर उठना और फिक्स टाइम पर पढ़ना। जब हम हर काम एक फिक्स टाइम पर करते हैं तो हमारा शरीर उस काम के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए अपने दिन का एक शेड्यूल बनाओ और उसके अनुसार काम करो। सिर्फ एक डिसिप्लिन लाइफ ही प्रोग्रेस की राह पर चल सकती है। चौथी बात, अपने क्लासरूम में हमेशा प्रेजेंट और अलर्ट रहो। सीखिए हमेशा क्लासरूम से ही
सीखने की शुरुआत हमेशा क्लासरूम से होती है। अगर तुम क्लासरूम में ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि टीचर ने क्या सिखाया। अगर तुम ध्यान दोगे तो घर पर जाके सिर्फ उसको रिवाइज करना पड़ेगा और तुम्हें घर पर लंबे समय तक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। 5वीं बात, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अच्छी डाइट और एक्सरसाइज तुम्हें अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दे सकती है। हमेशा हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन लो और जब तुम पढ़ाई करने बैठो तो तुम ऐसे हल्के फुल्के रहोगे तो तुम अपना ध्यान ज़्यादा पढ़ाई में दे पाओगे। ब्राह्मी, शंखपुष्पी और अश्वगंधा जैसे हर्ब्स तुम्हारे ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हैं। बादाम, ड्राई फ्रूट्स और पम्पकिन सीड्स अपने डेली डाइट में भी शामिल कर सकते हो। 6ठी बात, डिस्ट्रैक्शन कम करो और जो तुम पढ़ते हो उसे शॉर्ट नोट बनाओ। पढ़ाई के लिए एक शांत जगह ढूंढो। तुम्हारे मोबाइल नोटिफिकेशन को ऑफ करो और स्टडी के वक्त बेड पर मत बैठो। अगर थक जाओ तो छोटा ब्रेक ले लो। शॉर्ट नोट बनाओ जिससे तुम रिवीजन आसानी से कर सको। अगर तुम भी इस टिप्स को फॉलो करोगे तो तुम भी अपना फोकस बढ़ा पाओगे और अपनी पढ़ाई में तरक्की कर सकोगे। लड़का जैन साधु को शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चला गया और उसने वादा किया कि वो उस टिप्स को अपने जीवन में अमल करेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपनी पढ़ाई में सुधार करना चाहते हो तो आपको भी जैन साधु के दिए गए टिप्स को अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहिए। ये ना सिर्फ आपको पढ़ाई में आगे बढ़ने में मदद करेगा बल्कि आपको फोकस और कंसंट्रेशन भी बढ़ाएगा, जो आपके जीवन के दूसरे पहलुओं में भी काम आएगा। तो आज से ही इस टिप्स को एक एक करके अपनी ज़िंदगी में लागू करना शुरू कर दो, क्योंकि हर दिन की एक छोटी सी प्रोग्रेस मिलकर बड़े रिजल्ट देती है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।